तो नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्लेटफॉर्म स्वामी विवेकानंद स्टडी पॉइंट पर। तो प्रस्तुत है एक नई वीडियो के साथ में, जिसमें आपके सामने बच्चे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें हम कुछ प्रश्न करेंगे और ये जवाब देंगे। तो सबसे पहले आज का जो प्रश्न रहेगा फिजिक्स के पहला पार्ट से, जिसको हमारा फिजिक्स का पहला पार्ट का नाम ही क्या है, प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन को इंग्लिश में हम सभी लोग को जानते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न रहेगा, कोई बताना चाहते हैं व्हाट इज लाइट, मतलब प्रकाश क्या है, बता सकते हैं भाई, बताइए। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। वेरी गुड, सही है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा के एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। दूसरा प्रश्न रहेगा कि प्रकाश स्रोत क्या है, कोई बताना चाहते हैं? प्रकाश स्रोत दे दीजिए, इनको माइक दीजिए, बोलिए भाई। ऐसी वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या चंद्रमा को प्रकाश का स्रोत माना जाता है? और कोई बताना चाहते हैं? चंद्रमा को प्रकाश का स्रोत मान सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो सूर्य का प्रकाश लेकर अपने रात में उगता है, क्योंकि चंद्रमा के पास खुद उसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। चलिए, वेरी गुड। और कोई बताना चाहते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? एनीबॉडी एल्स? प्रकाश का परावर्तन ट्रांसफर करिए, बोलिए भाई। प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से निकल के दूसरे माध्यम में जाती है तथा दूसरे माध्यम से टकराकर पुनः लौट जाती है, तो इस लौटने की क्रिया और प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से निकलकर दूसरे माध्यम में जाती है और दूसरे माध्यम से टकराकर पुनः वापस लौट आती है, तो लौटने की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। गुड। अब कोई बताएंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं, बताइए। परिवर्तित किरण, आपतित किरण और आपतन बिंदु एक ही सतह में स्थित होते हैं। ठीक है, तीनों एक ही सतह में स्थित होते हैं। दूसरा, आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, अर्थात I=R। आई क्या होता है? I आपतन कोण होता है, R परिवर्तन कोण होता है। देखिए, फर्स्ट वाले लॉ में थोड़ा सा आप मिस्टेक कर दें, पहले आपतित किरण, क्योंकि आपतित किरण का जिक्र पहले करते हैं, अपने परावर्तित किरण बोल दिया, बस यही फॉल्ट है। और आइए चलिए आगे बढ़ते हुए हमें जानकारी मिलती है, हम वस्तु की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, उस वस्तु में हमने पढ़ा था कि पारदर्शी वस्तु होती है। पारदर्शी वस्तु क्या होती है, कोई बताएंगे? पारदर्शी वस्तु कौन होती है? वैसे वस्तु जो दे दीजिए, बोलिए भाई। वैसी वस्तु है जिनसे होकर प्रकाश आसानी से गुजर जाती है, उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। अर्थात वैसे वस्तु जिसे प्रकाश आसानी से पार कर सकती है, जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाए, वो क्या होती है? पारदर्शी होते हैं। ठीक है, दो एग्जांपल बता दीजिए सर। जैसे हो जाएगा कांच, हो जाएगा कांच, हो जाएगा। ठीक है, पानी हो जाएगा, पानी हो जाएगी। चलिए, ठीक है। और आप एक चीज और जानकारी हमने देखा था कि दर्पण क्या होता है। दर्पण किसे कहते हैं, कोई बताएंगे? बोलिए, दर्पण किसे कहते हैं? दे दीजिए। गोलीय दर्पण जिस गोले का खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। पीछे ट्रांसफर करिए, इनको दे दीजिए, बोलिए बाबू। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोला का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। वेरी गुड। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। गुड। और बताइए, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा बताएंगे कोई? उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, कौन कौन बता सकते हैं? दे दीजिए। वैसा दर्पण जिसका भीतरी सतह रजित या कलई किया गया हो और वो बाहर की ओर उभरा, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अच्छा, अवतल दर्पण कोई बता दीजिए, दे दीजिए, इनको ही दे दीजिए, बोलिए। वैसा दर्पण जिसकी भीतरी सतह रजत या कलई किया गया हो और वह बाहर की ओर उभरा हुआ उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अच्छा, कोई और बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, दे दीजिए। वैसा दर्पण जिसके बाहरी सतह को रजित या कलई किया गया हो और वो अंदर की ओर धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। गुड। चलिए, अब बताइए कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कर सकते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग की ट्रिक बताए थे आपको, कोई बताएंगे ट्रिक क्या होती है? बताइए, दे दीजिए, बोलिए, बताइए। दूल्हे की सास, बताइए। दूरबीन, ठीक है। ल से लैंप, दूरबीन में, लैंप में, है से हेलोजन में, हेलोजन तत्वों में, हेलोजन जो होता है, ठीक है, बल्ब जो होता है। सा से सौरबत्तियों में, सौरबत्तियों में, और स से सड़कों के रोड लाइट में। ठीक है, रोड लाइटों में भी उपयोग करते हैं। और अवतल दर्पण के लिए बताए थे। अवतल दर्पण का ट्रिक क्या होता है, कोई बताएंगे? हाँ, बताइए, दे दीजिए। हमारो सौसुट्टा, तो बताइए थोड़ा इसका क्या, कहाँ से हजामती या दाढ़ी बनाने में। ठीक है। रो से रोगियों के नाक कान गले इत्यादि की जांच करने में। अच्छा। सौ से सौर ऊर्जा में, सौ से सोलर कुकर में। ठीक है। टॉर्च में, और मोटर गाड़ी जो होता है उसके हेडलाइट में भी इसका यूज कर सकते हैं। अच्छा, कार के साइड मिरर में किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का, अच्छा जी, साफ।
होती है। ठीक है, और कोई बताना चाहते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं? बताइए। किसी बिंदु से उसे आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। वेरी गुड। और कोई बता सकते हैं प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? बताइए। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा का आभासी या काल्पनिक। दूसरा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, कौन बताएगा? वास्तविक प्रतिबिंब दे दे, पीछे ट्रांसफर करिए, बोलिए। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं, जो माइक लिया है ना, जो बोल रहा है उसके सामने बस कर लीजिए, ताकि ट्रांसफर करने में ये हो सकता है नॉइज जा रहा होगा। अब बताइए कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है इसके दो गुण बता दीजिए। इसके दो गुण, ये वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, हमेशा उल्टा होता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। और अवास्तविक किसे कहते हैं, या परभासी, सॉरी ये होता है कौन सा, आभासी या काल्पनिक या अवास्तविक? ठीक है, बताइए। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु स्रोत से आती हुई प्रतीत होती है उसे अवास्तविक या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसके दो गुण बता दीजिए भाई। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है। ये वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। ठीक है। अब जहां तक देखा, जिसमें हमने देखा था दर्पण के बारे में, दर्पण में और आप बता सकते हैं कि दर्पण जो होता है उसमें हमने पढ़ा था मूल बिंदु। अगर मान के चलो अपर डायरेक्शन पर चले, एक लोअर डायरेक्शन होता है, मान के चलिए अगर हम बांह फैला के ऐसे खड़े हो जाएं, ठीक है, बिल्कुल, तो ये हमारे कमर का हिस्सा है। तो अगर मान के चलो मूल बिंदु हो गया, ये मूल बिंदु से नीचे की जो दूरी होती है वो कैसी होती है, कोई बताएंगे? बता दे दीजिए। ऋणात्मक। ऋणात्मक होती है। और मूल बिंदु को ऊपर वाली जो दूरी होती है वो कैसी होती है? धनात्मक। धनात्मक। दाहिने तरफ की दूरी कैसी होती है? धनात्मक। और बाएं तरफ की दूरी? ऋणात्मक। तो अगर साइन VE कहीं पर है तो उसका मतलब क्या है? VE पर माइनस चार्ज लगा है तो वो क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है? निगेटिव। अगर VE पे प्लस चार्ज लगा है तब क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है। देखिए, स्टडी तो सब कोई करता है, स्टडी इस तरीके से करिए ताकि माहौल बदल दीजिए भाई। हम सभी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारे लिए अपने आप को बदलने का बस शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसकी वजह से हम अपने आप को बदल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। और वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं बताइए कि बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा है। और ये इंटरव्यू लगातार होती रहेंगी, जब भी टाइम आज खाली टाइम मिलेंगे इंटरव्यू आते रहेंगे। और प्लस में आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग रिवीजन अधिक से अधिक करके आइए, बिकॉज योर रिवीजन डिसाइड्स योर डिवीजन। थैंक यू सो मच। जय हिंद।